नमस्कार, मैं प्रोफेसर एम शाउल हमीद, हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। पाठ्यक्रम है अनुवाद, आवश्यकता और स्वरूप। इसके अंतर्गत हम पहले सप्ताह व्याख्यान 5 में अनुवाद का जन्म पूर्व, ये जैसे हम पिछले व्याख्यान में अनुवाद का जन्म पश्चिम, उस पर हमने बात किया था, उस पर विचार किए थे, प्रस्तुत किए थे। अब जो है अनुवाद का जन्म पूर्व पर बात करेंगे। अनुवाद के जन्म पर हम विचार करें तो पूर्व में अनुवाद की परंपरा बहुत पुरानी है। पूर्व की विश्व में पूर्व की भाषाओं में संस्कृत, अरबी, फारसी, चीनी, जापानी आदि भाषाएं प्रमुख हैं। ये प्राचीन भाषाएं, प्राचीन संस्कृति है पूर्व की। विश्व में पूर्व देशों के अंतर्गत चीनी, भारत, श्रीलंका आदि देश आते हैं। और भी देश आते हैं, मैंने उसको व्यवस्थित रूप से संक्षेप में बताया है। इस अध्याय में हम पूर्व के अनुवाद का जन्म पर संक्षेप में बात करेंगे। आगे के अध्याय में पूर्व के साहित्य और उसके अनुवाद पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ये हम एक आरंभ पर बात कर रहे हैं। इस अध्याय में आगे अध्याय है जिसमें हम अनुवाद और साहित्य पर बात करेंगे, तो वहां पे हम विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि पूर्व में और खासकर अगर हम देखें, सिर्फ हम भारत का साहित्य ही देखेंगे, उसका अनुवाद, उसके अनुवाद की परंपरा देखेंगे, तो वही बहुत विशाल है। बहुत संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, हिंदी की बोलियां, पूर्वी बोलियां, पश्चिमी बोलियां, इन सब में जितना हमारा साहित्य है हिंदी का, वो बहुत समृद्ध है, उसका अनुवाद हुआ है। तो इन सब का हम आगे अध्याय में विस्तार से देखें। तो पूर्व में जो है प्रारंभ चरण में अनुवाद का प्रारंभ वार्तालाप, संवाद एवं संस्कृति के आदान प्रदान से धीरे धीरे ये धार्मिक ग्रंथ, धर्म के प्रचार, तात्कालिक समय के साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के लिए प्रयोग होने लगा है। तो शुरू शुरू में जब अनुवाद या दो भाषी, दो अलग अलग देश के लोग मिलते हैं, तो उनमें संवाद होता है, वार्तालाप होता है, फिर संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। जैसे जैसे गहरी होती जाती है बात, फिर धार्मिक ग्रंथ, धर्म का प्रचार, साहित्य, संस्कृति का आदान प्रदान, ये सब होने लगता है। एशियाई क्षेत्रफल और आबादी दोनों के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब एशिया में जो है संस्कृति, भाषा, परंपरा, इसकी एक अपनी है। एशिया को लेकर हम बात करेंगे और एशिया के देशों को लेकर हम बात करेंगे, एशियन कंट्रीज को लेकर बात करेंगे। जापान, चीन, भारत आदि कई देश हैं जहाँ संस्कृति, इतिहास और साहित्य देखने को मिलती है। बहुत पुराना साहित्य है हमारा। एशिया के पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर और उत्तर में आर्कटिक महासागर है। एशिया के देश आध्यात्मिक गुरुओं और धार्मिक ध्वनियों, प्रवचनों और वादों, विवादों, संवादों, भाषियों, इन सब से जुड़े हैं। तो ये एक विशाल क्षेत्र है। तो अगर इसकी परंपरा अगर हम देखेंगे कहाँ से शुरुआत हुई, जैसे पश्चिम में हमने देखा वैसे ही है। यहाँ की परंपरा क्या है कि जैसे शुरू तो हो गई, तो हिंद महासागर और सिल्क रूट के व्यापारियों के आपसी संवाद का माध्यम अनुवाद रहा है। अब जैसे अगर हम देखेंगे तो भारत बहुत संपन्न देश रहा। भारत से कई ऐसे सामग्री रहे जो पूरे विश्व में फैले। व्यापार के लिए लोग आते थे, अरब से आते थे,
और उस समय जो पुरानी अब भारत के भी जो जितने जो राजा महाराजा रहे हैं, वो अपना वाणिज्य के लिए अपने जो है उत्पादन है, उस उत्पादन को भेजते थे। उत्पादन को कहाँ भेजेंगे? जो दूसरे देशों में व्यापार के लिए भेजेंगे। इससे बहुत ज़्यादा जो है भारत का नाम प्रसिद्ध हुआ है। संस्कृतियों का आदान-प्रदान हुआ है। अब वहाँ पे क्या हुआ, जैसे सिल्क रूट वाली बात है, तो सिल्क रूट में व्यापारी लोग आते थे कई देशों के, तो वहाँ संवाद की ज़रूरत रही। जहाँ सागर है, वहाँ व्यापार होता है, पानी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से। तो ये जो व्यापार वाली चीज़ है, जो जैसे हम देख रहे हैं, ये यहाँ पे अनुवाद मुख्य है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे व्यापार हुआ तो साथ-साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान भी हुई। सांस्कृतिक आदान-प्रदान हुआ तो भाई लिखित में क्या है संस्कृति? लिखित में एक संस्कृति का आदान-प्रदान कैसे होगा? जैसे हमारी कहानियाँ हैं, पौराणिक कथाएँ हैं, जैसे अब अरेबियन नाइट्स पौराणिक ग्रंथ हैं। तो जहाँ पे ग्रंथ, अब हमारे वेद शास्त्र, ये सब गए तो वहाँ पे जो है जैसे संस्कृति का आदान-प्रदान हुआ और एक देश से दूसरे देश को उस देश के महत्वपूर्ण विषय जो है वो एक दूसरे के साथ आदान-प्रदान हुए। बौद्धों ने पाली, प्राकृत और संस्कृत भाषाओं में अनुवाद विभिन्न देशों की स्थानीय भाषाओं में किया। तो अब यहाँ पे हम आएंगे, इसको एक हम विस्तार से हम देखेंगे, इस पर बात करेंगे थोड़ा सा कि क्या है कि भारत में भाषाओं को लेकर जाएंगे तो भारत की भाषा जो प्राचीन भाषाएं में से है कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी। अब यहाँ पे देखेंगे तो जो बौद्ध का प्रचार हुआ वो पाली प्राकृत में हुआ, बौद्ध धर्म का, तो ये कई देशों को भेजा गया। अब ये कहाँ गए? जो बौद्ध धर्म का प्रचार ज्यादातर कहाँ हुआ? भारत, चीन और श्रीलंका में इसका अनुवाद बोधक जो है उसकी व्याख्या मूलक उसका जो है बोध, उनके जो अनुवाद हैं उसको ले गए। वैसे इस्लाम धर्म को लेकर हम बात करेंगे, ईसाई धर्म का प्रचार, इसमें अनुवाद की प्रमुख भूमिका है धर्म के प्रचार में। इस्लाम धर्म का ग्रंथ कुरान का अनुवाद मध्य एशिया के देशों में हुआ। तो जब तक धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद नहीं होगा और दूसरे देश की भाषा में नहीं जाएगा तो धर्म का प्रचार नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे अनुवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीनी भाषा में अनुवाद, अब चीनी भाषा में अनुवाद जो है महायान बौद्ध धर्म के संप्रदाय के संस्थापक, चीन के बौद्ध भिक्षु, विद्वान, अनुवादक और दार्शनिक कुमारजीव ने संस्कृत में लिखे बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। ये एक बहुत इनका महत्वपूर्ण काम कुमारजीव जी का। जॉन एम थॉमसन के अनुसार चीन में महायान के महाप्रचारक बोधिसत्व कुमारजीव ने महायान सूत्र के साथ साथ बौद्ध ध्यान और अभिधर्म पर कार्य किया है। तो इन्होंने वहाँ पे कुमारजीव का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुमारजीव और उनके अनुयायी द्वारा अनुदित बहुत सारे कार्य हैं, महत्वपूर्ण काम किए हैं और उनके कुछ ग्रंथ यहाँ पे हैं। लघु सुखवाती व्यूह, सद्धर्म पुंडरिक सूत्र, विमल कीर्ति निर्देश सूत्र, सुरंगम समाधि सूत्र,
दश भूमिका सूत्र, अचित्य प्रभास निर्देश सूत्र, विशेष चिंता ब्रह्म परिपच्चा, भद्रकल्प पूर्ण परिप्रच्छ, रत्नजली परिपच्चा, विधि हृदय व्यूह, सर्व पुण्य समुच्चय समाधि सूत्र, मैत्रेय व्याकरण सूत्र। शोकाकाई नामक बौद्ध संप्रदाय द्वारा प्रचलित लिटर्जी की भाषा में चीनी यात्री फहियन संग्यू चीजिंग जंगजंग्या, भारतीय विद्वान धर्म कीर्ति कुमार जीव, बुद्धिजीव धर्मक्षेत्र संतमूर्ति, महेंद्र संतमित्र आदि के माध्यम से सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमाण उपलब्ध है। तो अब सांस्कृतिक आदान प्रदान बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। अब अरब में अनुवाद। अरब सिंधी ब्राह्मणों की सहायता से अनुवाद करने में सफल रहे हैं। तो अरब जो हैं वो अनुवाद करवाए हैं। 8वीं 9वीं सदी में अंकगणित, रेखा गणित, खगोल विज्ञान, ज्योतिष, चिकित्सा, सर्पशास्त्र, संगीत, रसायन शास्त्र, तर्कशास्त्र, जादू, भाषण कला, नीति कथा, बृहस्पति सिद्धांत, सुश्रुत, चरम, विश्वविद्या, महाभारत अर्थशास्त्र तथा पंचतंत्र आदि का अनुवाद हुआ है। तो ये किसमें हुआ है? अरब ने अपनी भाषा में अनुवाद किए हैं। पंचतंत्र का अनुवाद कलीलग दमनग शीर्षक के रूप में हुआ है। 9वीं 10वीं सदी बागदाद में यूनानी के प्लेटो, अरस्तु आदि लेखकों की महत्वपूर्ण कृतियों का अरबी में अनुवाद किए गए। अब जैसे मैंने आपसे कहा, पाश्चात्य विचारक, इनकी विचारधारा आज भी प्रसिद्ध है, आज भी लोकप्रिय है। इसका अनुवाद हुआ है। अरबी में भाव अनुवाद होते हैं। केवल बात, तथ्य तथा कथ्य आदि को स्वतंत्र रूप से धारा प्रवाह करने का प्रयास अरबी में होता है। अरबी अनुवाद में शब्द अनुवाद नहीं है। तो ये इसकी एक विशेषता है। खलीफा अल मामून ने 830 ईसा में बैतुल हिक्मा ज्ञान ग्रह नाम का एक संस्था स्थापना, उच्च अध्याय, शोध और अनुवाद आदि के कार्य के लिए किया है। तो वहाँ पे उन्होंने एक संस्था ही बना ली जिसमें अनुवाद हो अरब में। अल मामून का शासनकाल अनुवाद करवाने के लिए स्वर्ण युग माना जाता है। जब तक देखिए अनुवाद जब हो जाता है तो ये ज्ञान, एक देश का ज्ञान दूसरे देश को चला जाता है। एक देश के चिंतकों के विचार दूसरे देश को जाते हैं। वहाँ उस देश में बहुत सारा परिवर्तन होता है। पहले वो देश समृद्ध होता है, लेकिन उसमें और भी चीजें जब जुड़ जाती हैं तो वो और बहुत ही जो है समृद्ध होता है। अरब शासक उमायन वंशी के शासक काल में संगठित और संस्थानिक रूप में अनुवाद कराया गया है। अब्बासी वंशी शासकों के शासनकाल में अनुवाद करवाने का कार्य विकसित हुआ है। अब्बासी खलीफा अल मंसूर ने बागदाद में अनुवाद कराने के केंद्र का निर्माण करवाया। तो अरब में बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद हुआ। भारत में अनुवाद, भारत के अनुवाद को लेकर हम बात करेंगे तो ये बहुत व्यापक, मैंने इसलिए इसको इसका और व्यापक रूप भी हम देखेंगे। जिस तरह भारत में ग्रंथों का अनुवाद अरब अथवा चीनी अथवा अन्य जगहों के लोगों ने किया, भारत के लोग उस काल में दूसरे देशों ग्रंथों का अनुवाद नहीं किया, क्योंकि भारत में खुद जो है, भारत खुद मौलिक लेखन के लिए, अपने वेदों के लिए, अपने विद्वानों के लिए प्रसिद्ध रहा। भारत में अनुवाद परंपरा पुरानी है जितनी वैदिक परंपरा, लोक परंपरा और संवाद परंपरा। संप्रेषण की स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए एक बात का कई बार कई तरीके से विभिन्न शब्दावलियों में कहा जाना भी अनुकथन है।
अब अनुवाद को हम अगर भारत में देखें तो टीका, व्याख्या की परंपरा बनी रही। भारत में वो वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत आदि के अनुवाद दूसरे देश में हुए और उनके अनुकथन भी कई रूपों में हुए हैं। रामायण का अनुवाद भारत के कई भाषाओं में है, जो अपनी भाषा के महान ग्रंथ माना जाता है। तो हमारे जो ग्रंथ हैं उसमें हमारी परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हमारे वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, तो उसका अनुवाद विश्व में फैला हुआ है। और भारत कई भाषाओं का देश है, विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, तो यहां भी उसका अनुवाद हुआ। भारत में अनुवाद का बहुरंगी इतिहास रहा है कि भारत के आरंभिक अनुवाद संस्कृत, प्राकृत, पाली का तथा उभरती हुई क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम उन्हीं भाषाओं के परस्पर और उनसे अरबी और फारसी के बीच होते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए प्राचीन ग्रंथों को जिस तरह व्याख्या करते थे, जिसमें एक तरफ तो पद्य की गद्यात्मक व्याख्या थी, तो दूसरी तरफ उसके सरलार्थ थे। वहीं से आरंभ हुई आधुनिक काल की भाषा टीका, ग्रंथ का सूत्र, संस्कृत नाटकों में का जो अनुवाद है, उसके जो नायक हैं वो अनुवाद संस्कृत में होता था, तो स्त्री और सेवकों का प्राकृत में होता था। तो ये परंपरा पहले से चली आ रही है। जैसे अनुवाद का अर्थ पर बात करते थे, कहीं हमने बात किया तो वहां पे हमने कहा कि दोहराना, पुनर्कथन था, जहां पे गुरु शिष्य की परंपरा को हमने बात की। उसी तरह जो है, जब पद्य का गद्य व्याख्यान करना, सरलार्थ में प्रस्तुत करना, उसका टीका लिखना वहीं से शुरू हो गया। गनाड्य की प्रसिद्ध कृति है बृहत कथा, उसका संस्कृत में विभिन्न अनुवाद हुआ। भारतीय ज्योतिषी, खगोल विज्ञान, गणित आदि से संबंधित रचनाओं में अनुवाद कराए गए अरस्तु के नीति शास्त्र जैसे कृतियों के अनुवाद भी इस दौरान हुए। तो भारत जो है पहले से ही विज्ञान में, ज्योतिषी में, अंतरिक्ष विज्ञान में हमारे जो है विद्वान बहुत समृद्ध रहे हैं, उससे संबंधित अनुवाद हुए। रामायण, महाभारत, पंचतंत्र, जातक कथाएं आदि का प्रचलन जो है वो अनुवाद हुआ है विद्वानों को। धर्म, दर्शन, साहित्य की कृतियां, उनकी जो टीकाएं हैं, उनकी व्याख्याएं हैं, तो उसका भी अनुवाद हुआ है। अब बौद्ध साहित्य का प्रचार, जैसे अब हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म भारत से निकला है, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार हुआ वो पूरे विश्व में हुआ, जैसे श्रीलंका, चीन, जापान, तिब्बत। तो बौद्ध धर्म की व्यवस्था और पद्धतियों का प्रचार हुआ अनुवाद के माध्यम से। 8वीं से 9वीं शताब्दी के भारतीय और फारसी साहित्य पाठकों के बीच व्यापक स्तर पर आदान प्रदान के कारण भारतीय ज्ञान जैसे पंचतंत्र, अर्थशास्त्र, योग सूत्र, रामायण, महाभारत और भगवत गीता का अनुवाद अरबी में हुआ है। एक तो व्यापार के माध्यम से अरब जो है वो भारत आए, दूसरा अनुवाद के लिए भी जो है वो भारत से, भारत के ग्रंथों का अनुवाद भी जो है वो अरब देशों में गया। संस्कृत के भगवत गीता और उपनिषदों का अन्य भारतीय भाषियों और के लिए भाषाओं में हुआ है। जैसे मराठी संत कवि ज्ञानेश्वर द्वारा गीता का अनुवाद, ज्ञानेश्वरी तथा महाकाव्यों के विभिन्न अनुवाद,
विभिन्न भाषाओं के संत कवियों द्वारा रामायण और महाभारत के अनुवाद भी प्रकाशित हुए हैं। ये भारत के अंदर भी जो है, जो संस्कृत से कई और भाषाओं में मराठी, क्योंकि भारत की भाषाएं जैसे मराठी है, तमिल है, तो जितनी भाषाएं हैं वो सबका अपना साहित्य है, तो वहां साहित्य का आदान प्रदान भी है। तो ये एक प्राचीन है, प्राचीन पद्धति को हमने देखा है। आगे जब भारत में आगे आगे जो मध्यकाल में फिर आधुनिक काल में परिवर्तन हुए हैं अनुवाद को लेकर, तो गुजरात जीतने के बाद अकबर ने अपने पुस्तकालय को दुर्लभ ग्रंथों से भर दिया, जो उस काल तक का आदित्य पुस्तकालय माना जाता था। उन्होंने एक अनुवाद विभाग भी स्थापित किया। अब मुगल शासक, उन्होंने जो है ग्रंथों को, पुस्तकालयों को बनाने की और वहां पे अनुवाद के लिए एक विभाग भी स्थापना की। अकबर ने मकतब खाना अनुवाद विभाग की शुरुआत की थी, इसलिए महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवद गीता और पंचतंत्र का अनुवाद संस्कृत से फारसी भाषाओं में संभव हो पाया, क्योंकि उस समय की भाषा फारसी रही। तो फारसी भाषा में जो है इन ग्रंथों का अनुवाद शुरू किया वहां पे मकतब खाने में। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूं ने रामायण और सिंहासन बत्तीसी को फारसी भाषा में अनुवाद किया। फैजी ने पंचतंत्र को फारसी भाषा में अनुवाद किया। तो उनके उस समय फारसी भाषा में अनुवाद करवाए गए। अथर्ववेद का अनुवाद इब्राहिम सिरहिंद ने किया। राजतंत्र गिनी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहवादी ने किया। अबू फजल ने आयने अकबरी और अकबर नामा की रचना भी की। अब फारसी और संस्कृत, इसके अनुवाद बहुत हुए, संस्कृत से फारसी में। पारसी प्रकाश नामक प्रथम संस्कृत फारसी शब्दकोश की रचना अकबर के समय हुई है। कोश बनाए ताकि संस्कृत ग्रंथों को अच्छी तरह से पढ़ सकें जो फारसी भाषी हैं। मुगल सम्राट अकबर ने अलग से अनुवाद विभाग की स्थापना की। इस विभाग में संस्कृत, अरबी, तुर्की और ग्रीक भाषाओं के अनेक कृतियों का अनुवाद फारसी भाषा में किया गया है। अब पुस्तकालय तो ठीक है, आज हमें जो है अनुदित पुस्तकें मिल रही हैं, तो कैसे मिल रही हैं? जिसका अनुवाद किसी ने करवाया है या कर रहे हैं, कोई प्रकाशक है वो अनुवाद करवाते हैं। लेकिन उस समय कौन करवाएंगे? उस समय जो समृद्ध हैं, जो अनुवाद करवाने के लिए उतनी क्षमता रखते हैं, तो अकबर ने करवाया। अकबर ने अपने शासनकाल के वास्तुकला, कला और साहित्य का एक महान संरक्षक था। अकबर कला लोकप्रिय रूप में फारसी साहित्य का पुनर्सृजन के रूप में जाना जाता है। तो जो प्रेमी होते हैं वो, अब अकबर जो है उन्होंने इन सबको सुरक्षित रखने की कोशिश की, कलाओं को। महाभारत का फारसी भाषा में रजमनामा नाम से अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूं, नकीब खां एवं अब्दुल कादिर ने किया। जहांगीर को फारसी एवं तुर्की भाषा का अच्छा खासा ज्ञान था, तो फारसी में हुए भारतीय ग्रंथों के अनुवाद के पीछे दाराशिकों की बड़ी भूमिका है। दाराशिकों और गुरु पंडित जगन्नाथ का अनुवाद में बड़ा योगदान रहा है। अब जहांगीर थे, वो भी जो है फारसी और तुर्क भाषा को अच्छी तरह से जानते थे। दाराशिकों पर बात करेंगे हम। तो दाराशिकों ने बहुत सारे ग्रंथों का अनुवाद किया, करवाया, और उनका जो काम है अनुवाद में वो बहुत सराहनीय है।
तो उन्होंने उस समय उनके जो गुरु थे वो हैं पंडित जगन्नाथ थे। तो उनके गुरु पंडित जगन्नाथ के साथ उन्होंने जो है अनुवाद करवाए। दारा शुकों के द्वारा लिखित तुलनात्मक धर्म पर प्रसिद्ध पुस्तक मज्म उल बहरैन, हिंदी मज्म उल बहरैन, दो समुद्रों संगम, ये बहुत लोकप्रिय है। सूफी और वेदांतिक अटकलों के बीच रहस्यमय और बहुवादी समानता को एक रहस्य द्योतक के रूप में समर्पित थी। इस्लाम और हिंदू धर्म और अन्य धर्मों की एकता के सबसे शुरुआती कार्य जो फारसी में हिंदी संस्कार को समृद्ध संगम ग्रंथ कहा जाता है। तो जैसे धर्म की बात हो तो इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म भारत में है, तो उनके बीच उनके धर्म के बातों को लेकर और लोगों के बीच एक आपसी मेल है और एकता लाने की कोशिश की है। दाराशिकों ने श्रीमद् भगवद गीता, गोदवंशिष्ट उपनिषद और रामायण का अनुवाद फारसी में करवाया। काशी के कुछ संस्कृत पंडितों की सहायता से 52 उपनिषदों का सिर अकबर नाम से फारसी में अनुवाद कराया। तो देखिए आप कितने किए हैं दाराशिकों ने, उपनिषदों का भी किया। अब एक उसी समय जैसे हम देखें तो सूफी संत भी भारत में रहे हैं और आज भी जो है सूफीज़्म है, एक विस्तार से है। तो इनके जो ग्रंथ रहे, जो रचनाएं हैं, उसके भी अनुवाद हुए हैं और उन पर भी जो है विचार किए गए हैं। तो सूफी संतों की जीवन चरित्र पर पुस्तकें जो है सूफी नामा अल औलिया, विभिन्न परंपरा के सूफियों की, जैसे सकीनतुल औलिया कादरी परंपरा के सूफियों की जीवन। तो सूफियों की कई परंपरा हैं, तो उन परंपराओं को लेकर भी पुस्तकें हैं, जैसे रिसाला-ए हक नुमा और तरीकुल हकीकत में सूफीवाद का दार्शनिक विचार का अनुवाद किया गया है। तो उनके विचारों का भी अनुवाद है। अक्सी आजम शीर्षक उनकी कविता संग्रह से उनकी सर्वेश्वरवादी प्रवृत्ति देखते हैं। इसना उल अरफीन विभिन्न मतों के संतों की वाणी का संकलन है। रिसाला-ए हमनुमा सूफी प्रथाओं का वर्णन और सूफियों पर भी, उनके ग्रंथों पर भी, उनकी परंपराओं पर को भी लेकर अनुवाद हुए। जहांगीर के शासनकाल में उतार चढ़ाव और शासन संबंधी कानूनों का उल्लेख। तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक का लेखन जहांगीर ने शुरू किया, शासन के 16वें वर्ष तक लिखा। इसके बाद के 19 वर्ष तक इतिहास मोतकमिद खान ने अपने नाम से लिखवाया। इसका अंतिम मोहम्मद हादी को प्राप्त हुआ है, अंतिम रूप। रामायण का फारसी अनुवाद हुआ अब्दुल कादिर बदायूं ने। ज्योतिषी के प्रसिद्ध तजक और तुजुक का फारसी में अनुवाद हुआ जहान जफर नाम से, मोहम्मद खान गुजराती ने किया। अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में हाजी इब्राहिम सर हिंद ने किया। पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद हुआ है। ठीक है, तो गणित की पुस्तक लीलावती का अनुवाद टेडरमाल ने किया है भगवत पुराण में। नल दमयंती का अनुवाद फारसी में जो फैजी ने किया है। तो ऐसे कई अनुवाद हुए हैं जो मुगल काल में हुए हैं और उस समय इससे पूरे समाज को बहुत फायदा हुआ। अरबी भाषा में लिखी गई भूगोल की पुस्तकें मजमे उल बुल्दान का फारसी में अनुवाद मुल्ला अहम तड़कवी, कासिम बेग और मुनव्वर ने किया। अरबी कृति हयातुल हैवान का फारसी में अनुवाद अबुल फजल ए शेख जैसे अरबी से
संस्कृत से, फारसी से, तुर्क से कई अनुवाद, योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में फैजी ने किया। इस्लाम धर्म के प्रति हिंदू जनता की भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए अकबर ने अलोपनिषद ग्रंथ की रचना फैजी से करवाई। फारसी संस्कृत कोश कृष्णदास ने लिखा। दाराशिकों ने श्रीमद् भगवद गीता, योग वशिष्ठ तथा 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया है। तो ये सब बहुत महत्वपूर्ण काम है जो भारत की अनुवाद परंपरा को आगे ले जाते हैं। औपनिवेशिक अनुवाद विलियम जोन्स ने लिप्यंतरण की प्रणाली तैयार की और अनेक कृतियों का अंग्रेजी में अनुवाद करने में सफल रहे, जिनमें मनुस्मृति, अभिज्ञान शाकुंतलम, ऋतु संहार और गीता गोविंदा शामिल हैं। औपनिवेशिक अनुवाद विलियम जोन्स जयदेव के गीता गोविंद और कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम के अनुवाद किए हैं। तो अंग्रेज, यहाँ इससे पहले हम क्या देख रहे थे, मुगल समय के अनुवाद। आगे जब अंग्रेज आ गए तो फिर अंग्रेज ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की और फिर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करने के बाद उन्होंने जो है, अंग्रेजों ने कई हमारे भारतीय ग्रंथों को अंग्रेजी में अनुवाद किया है। तो उसमें जो है अनुवादक विलियम जोन्स जो है वो प्रसिद्ध है। हिंदी नवजागरण के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल के अनुवाद विशेष हैं। फिर जो उसी समय जब मुगल अंग्रेजी शासन और फिर हमारे आगे बढ़ते हैं, तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी में नाटक का अनुवाद किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक लिबर्टी का स्वाधीनता नाम से अनुवाद किया, जिसका पहला संस्करण 1907 और 1912 में और तीसरा संस्करण 1921 में छपा है। अब अंग्रेजी ग्रंथों का भी अनुवाद हुआ। भारतेंदु युग में बंगला से संस्कृत में, संस्कृत से बंगला में, अंग्रेजी में अनुवाद हुए। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है उन्होंने हिंदी से अनुवाद किया, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद किया। तो ये परंपरा आगे चली। रामचंद्र शुक्ल के अनुवाद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जर्मन वैज्ञानिक हैकेल की पुस्तक रिडल ऑफ यूनिवर्स का विश्व प्रपंचन नाम से प्रसिद्ध है। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका अनुवाद हुआ है, रामचंद्र शुक्ल ने किया, बहुत अच्छा अनुवाद किया। मुंशी प्रेमचंद जो है अनेक अनुवाद किए हैं, अनुवाद के कार्य में रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने भी अनुवाद किया है, वेदांत का और उपनिषद का अनुवाद किया है। आरसी दत्त ने ऋग्वेदा, उपनिषदों, रामायण, महाभारत और कुछ शास्त्रीय संस्कृत नाटकों का अनुवाद किया है। तो हम देखते हैं कि अनुवाद का जन्म पूर्व में अगर हम देखें तो यहाँ संवादों के लिए, व्यापारों के लिए, संस्कृति के लिए, आदान प्रदान के लिए, धर्म प्रचार के लिए, फिर आगे हम देखें कि इसको जो एक भारत की परंपरा को आए तो भारत से बहुत सारे हमारे वेद उपनिषदों का अनुवाद अरबों ने किया, हमारे जो विज्ञान का अनुवाद किया। और फिर शासन काल जैसे भारत में बदले तो फिर जैसे मुगल वंश आए या अंग्रेजी शासन रहा तो उस समय बहुत अनुवाद हुए। फारसी संस्कृत की बहुत प्रमुख भूमिका रही और उसमें समन्वय लाने की कोशिश किए। और फिर आगे जब हम देख रहे हैं जैसे अंग्रेज शासन चल रहा था तो वहाँ भारत के जितने भी प्रमुख ग्रंथ रहे हैं वो अंग्रेजी में अनुवाद हुए। तो एक बहुत बड़ी परंपरा है। इसका एक बहुत सीमित रूप में प्रस्तुत किया हूं। आगे
मैं इसका एक विस्तार रूप जो है वो हम प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको जानकारी है कि अ, हमारी परंपरा कैसी रही है और अनुवाद की परंपरा कैसी रही है, और जो अनुवाद हम देख रहे हैं आज वो कितने सदियों से चले आ रहा है और उसमें कितने परिवर्तन हुए हैं। इन सब का आपको ज्ञान मिले, ये मेरी कोशिश रही है इस व्याख्यान में। व्याख्यान के लिए जो पुस्तक ग्रंथ और अन्य प्रकाशन है वो अनुवाद विज्ञान सिद्धांत एवं प्रविधि भोलानाथ तिवारी, अनुवाद विज्ञान की भूमिका कृष्ण कुमार गोस्वामी। वेबसाइट पर उपस्थित अन्य प्रकाशन, जितने भी प्रकाशन वेबसाइट पे हैं, उन सब से सामग्रियों को लिया गया, उसको संदर्भ में लिया गया है, उन सामग्रियों को जोड़ा गया है, ताकि आपको मैं अच्छी तरह से व्याख्यान प्रस्तुत कर सकूं और आपको स्पष्टता दे सकूं। आगे और विस्तार से देखेंगे अगले व्याख्यानों में। आज का व्याख्यान यही समाप्त होता है। धन्यवाद। नमस्कार।